एम दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि एनसीईआरटी क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी को इन डिटेल। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हर एक एग्जाम के अंदर जो एनसीईआरटी है वो आती ही आती है। हर एक एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आप लोग चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीपीओ की, स्टेनोग्राफर की, या फिर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट पीआरटी है, एचटेट टीजीटी है, एचटेट पीजीटी है। ठीक है, मेनली पीजीटी में 11-12 आता है, टीजीटी में हमारी 6 to 10 आती है, पीआरटी में प्राइमरी ईवीएस चली जाती है। बट अब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी आपका मेन फोकस रहेगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कोई भी एग्जाम। तो 6 to 12 की एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आप लोगों की डिमांड थी कि मैम एनसीईआरटी पढ़ा दूं, तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, क्लास 6 की एनसीईआरटी है बहुत ही ईजी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी थोड़ी जल्दी करेंगे, 7th 8th 9th पे आते आते धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए, ये मेरी गारंटी है। चलिए, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूंगी क्लास 6 में स्पेशली। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। टॉपिक है 1st चैप्टर ऑफ क्लास 6, जो कि है हमारे पास फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? खाना, भोजन कहाँ से आता है? तो आपके पास पहली चीज तो यही आती है कि भाई भोजन क्या होता है। भोजन अगर मैं आपसे पूछ लूं फूड क्या है, तो आप बोलोगे फूड वह है जो हम खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, यानी जो हम खाते हैं। और वह हमें क्या देता है, तो आप बोलोगे फूड हमें नंबर 1 एनर्जी देता है, यानी भोजन हमें ऊर्जा देता है। और क्या करता है भाई फूड? अगर मैं आपसे पूछ लूं फूड और क्या करता है भाई आप लोगों की लाइफ में, तो आप बोलोगे फूड एनर्जी देता है। बिल्कुल सही। फूड हमें ग्रोथ देता है, यानी हमारी जो वृद्धि हो रही है, कहते हैं ना खाना खाएगा तो ही बढ़ेगा ना, कॉम्प्लेन पियोगे तभी लंबे होगे, तो जो खाना खाओगे तभी तो वृद्धि होगी। तो फूड हमें ग्रोथ देता है। तीसरी चीज अगर मैं पूछूं फूड और क्या करता है, तो आप बोलोगे फूड हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है, यानी कि हम लोगों में अगर कोई चोट लग जाए तो वहां की सेल उखड़ जाएगी, उस सेल की जगह नई सेल आएगी। क्यों आएगी? खाने की वजह से। आप खाना खाओगे वही तो आपकी सेल को एनर्जी देगी ना बनने के लिए। और फूड क्या करता है, तो फूड एक और काम करता है, आपको बीमारियों से यानी डिसीजेस से प्रोटेक्ट भी करता है। आप बोलोगे मैम बीमारियों से तो हमें दवाइयाँ बचाती है, लेकिन क्या हम डेली दवाइयाँ खाते हैं? नहीं, तो भी हम ठीक रहते हैं ना। क्यों? क्योंकि दवाइयों से बचा रहा है भोजन हमें। अब भोजन में कौन है जो दवाइयों से बचा रहा है? उसी के लिए तो हम साइंस को पढ़ते हैं ना। चलिए तो देख लेते हैं बाकी की डिटेल, आगे पढ़ते हैं। और क्या क्या है देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, देखो यहाँ पे चैप्टर में क्या किया है, बहुत चीजें डिस्कस की गई है, लेकिन आपको हर चीज नहीं पढ़नी है। चैप्टर में आपको सबसे पहले बोला है कि हम अलग अलग जगह पर जाएंगे। जैसे कि आप अभी बैठे हो, आपके पास आपके कई लोग बैठे होंगे, तो आप उनसे पूछो आपने क्या खाया आज, आपने क्या खाया आज, आपने क्या खाया आज। अब तो देखोगे तो हर एक जने ने ना अलग अलग वैरायटी खा रखी होगी। किसी ने दाल रोटी खा रखी होगी, किसी ने आलू की सब्जी खा रखी होगी, किसी ने बैंगन का भरता खा रखा होगा, किसी ने नूडल्स खा रखे होंगे, और कोई भूखा बैठा होगा। यानी कि हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड होता है। ठीक है, और वैरायटी ऑफ फूड बनाने के लिए दोस्तों स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ फूड बनाने के लिए हमें वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ने वाली चीज क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं संघटक। क्या होते हैं? संघटक, यानी कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी लिखती है यहाँ पर कि अगर हमें रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? आटा और पानी चाहिएगा। आटा मिला, पानी मिला, दोनों को घोला और रोटी बना दी, मतलब आटा गूंद दिया। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? दाल बनाने के लिए हमें दाल चाहिएगी, पानी चाहिएगा, नमक, तेल और स्पाइसेस, मसाले चाहिएंगे। हल्दी डालोगे ना, बाद में छोका लगाओगे तो आपको प्याज टमाटर का छोका लगाना है तो वो लगाओ। ठीक है, अब ये चेक नहीं हो रहा कि मुझे सब्जी बनानी आती है नहीं आती, यहाँ पर ये चेक हो रहा है कि खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए, संघटक चाहिए, उसकी बात मैं कर रही हूँ। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है देखिए, अगला टॉपिक आता है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी कि खाने के मटेरियल अलग अलग है, खाने के संघटक अलग अलग है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपको दाल कहाँ से मिलती है, आपको दूध कहाँ से मिलता है, आपको अंडे कहाँ से मिलते हैं, आपको मछली कहाँ से मिलती है, आपको एप्पल कहाँ से मिलता है, आपको धनिया कहाँ से मिलता है, आपको मूली कहाँ से मिलती है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि फूड बनाने के मटेरियल तो बहुत सारे हैं, संघटक तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो संघटक हमें मिलते कहाँ से हैं? तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोटी मोटी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि संघटक हमें 2 चीज़ों से मिलते हैं। कहाँ से? प्लांट से। कहाँ से मिलते हैं? पहले तो प्लांट्स आ गए और दूसरे आ गए
एनिमल से। यहाँ पर ये बोलना चाहता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ऑफ कोर्स। और अगर मैं बोलूँ दूध, अंडा या मीट तो वो हमें एनिमल से मिलते हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ जाते हैं हम। उसके बाद ये हमें क्या बोल रहा है, देखिए हमें ये बोल रहा है, अगले पेज पे आ जाते हैं हम। यस, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए। अब आपको मैंने बोल दिया कि खाना हमें पौधों से मिलता है, मान गए आप, कहते हैं ठीक है मैम आप कह रहे हो खाना हमें पौधों से मिलता है तो ठीक है, लेकिन पौधों से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है या प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हम खाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर अब कंसेप्ट बनाने का टाइम आता है। आप लोगों को याद रखना है कि पौधे से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि पौधे की, कुछ पौधों की हम लीफ खाते हैं, कुछ पौधों के हम पत्ते खाते हैं, कुछ पौधों की हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ पौधों की हम जड़ यानी रूट्स खाते हैं, कुछ पौधों की हम स्टेम्स खाते हैं यानी तना खाते हैं, और कुछ के फूल भी खाते हैं। ठीक है, यानी प्लांट से हम कई चीज़ें लेते हैं। लीफ लेते हैं, लीफ किसका लेते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से पौधे ऐसे हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिसके आप पत्ते खाते हैं, तो आप बोलोगे पत्ते हम खाते हैं, जैसे कि पालक के आप पत्ते खाते हैं, धनिए के आप पत्ते खाते हैं, कोरिएंडर एंड स्पिनच। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फ्रूट्स किसके खाते हो, आप बोलोगे अंगूर हमारा फ्रूट है, और सेब भी एक फ्रूट है जो कि आपको पौधों से मिलता है। अगर मैं बोलूँ किसकी रूट्स खाते हो, तो रूट्स आप खाते हो मूली की। मूली क्या है, मूली एक रूट है। गाजर भी एक जड़ है पौधे की, मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, जड़ होती है। अगर मैं बोलूँ तना किसका खाते हो, तो तना किसका खाते हो भाई, आलू का। स्टेम किसका खाते हो, आलू का। आपने देखा है कभी आलू कई दिन रखो तो उसके ऊपर क्या होता है, आलू के ऊपर ना इस तरीके से हरी हरी पत्तियां निकल जाती हैं, हरी हरी करके बार्क मतलब हरे हरे से भाग निकल जाते हैं, जिन्हें बड्स कह देते हैं जनरली। तो वो क्या होती है, देखो स्टेम से निकलती है ना ब्रांचेस, तो आलू क्या है, स्टेम है। आलू हो गया हमारा स्टेम का। और फ्लावर किसका खाते हो बताओ, फूल गोभी खाते हो ना, तो गोभी का फूल भी खाते हो। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक से ज़्यादा काम आती है। जैसे अगर मैं बात करूँ सनफ्लावर की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हो सरसों का साग बनता है ना, सरसों का साग बनता है। और अगर मैं सनफ्लावर में से उसके बीज यानी सीड निकाल लूँ तो सरसों का तेल भी तो बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें खाने में काम आते हैं, यानी वो हमें एडिबल चीज़ें देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं। जैसे कि सनफ्लावर का एग्जांपल दिया, इसके पत्तों से हम साग बनाते हैं और इसके बीजों से हम तेल निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल, यानी कि मस्टर्ड का जो सरसों का जो पौधा है उसके सीड्स हमें तेल देते हैं। एंड लीव जो होती है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ की जाती है, यानी पत्ते जो हैं वो साग के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम लोग। यस, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ आप लोगों की यहाँ पे कोई काम की नहीं है, मेन काम पे आ जाइए यहाँ पर। यस, ये हमारा मेन काम आ गया। यहाँ पर आपको नेक्टर शब्द दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज कीप्ट बफिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ कर रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, बीज क्या करती हैं, नेक्टर यानी मकरंद। नेक्टर को हिंदी में क्या कहेंगे, मकरंद। स्वीट जूस यानी मीठा रस। तो जो मधुमक्खियां होती है वो पौधों के फूलों में से मीठा मीठा रस यानी मकरंद यानी नेक्टर इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके उसको अपने छत्ते में लेकर जाकर कन्वर्ट कर देती है हनी के अंदर। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, उसे शहद बनाकर, कहते हैं ना कि मधुमक्खी का थूक यानी सलाइवा ही हमारा शहद होता है। क्यों, क्योंकि वो पहले मुंह से वो सक करती है सारा का सारा फ्रूट जूस और फिर उसी को निकाल देती है और शहद बना देती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए हनी हमें कहाँ से मिलता है तो मधुमक्खी से मिलता है। ये चीज़ आपको समझाना चाहती थी मैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं भाई। एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग फूड खाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है। यहाँ पे आपके काम की चीज़ नहीं है। जैसे कि बफेलो क्या खाती है, तो घास भी खाती है, वो ग्रेन्स भी खाती है, ऑयल केक भी खाती है। बिल्ली क्या खाती है, तो छोटे छोटे एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, दूध पीती है वो बिल्ली। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 3 चीज़ें आपको, 3 वर्ड्स दिखेंगे। एक दिख रहा है आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। क्या होते हैं 3, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, यहाँ पर क्लियरली लिखा भी हुआ है। देखिए, प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट,
यानी वह पौधे जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, यानी पादप और पादप के उत्पाद खाते हैं, उन्हें हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी बोलते हैं। एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स, यानी वो दूसरे जानवरों को खाएं, उन्हें कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी बोलते हैं। और जो दोनों खा लें, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खा लें, बोथ पादप और जंतु दोनों खा लें, उन्हें ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 चीजें आपको समझ में आई। जो सिर्फ पौधे और पौधों के प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें शाकाहारी यानी हार्बीवोरस बोलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी बोलते हैं। और जो दोनों चीजें खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस यानी कि क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? तो चैप्टर में हमने सीखा इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, संगठक यानी एक भोजन बहुत सारी चीज़ों की मिलकर बना होता है। एडिबल जो खाने लायक चीज़ें होती है। नेक्टर मकरंद जो कि हम जनरली किसको बोलते हैं, मीठे रस को बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है, स्प्राउटेड सीड्स अगर आप मोठ को भिगो के रख देंगे तो थोड़े दिन बाद उसके अंदर से जैसे ये मोठ का दाना है उसमें से इस तरीके से स्प्राउट निकल जाएंगे। ठीक है, जो मोठ की चाट बना के खा लेते हैं। हार्बीवोरस शाकाहारी जो सिर्फ और सिर्फ हरे पत्ते खाता है। कार्निवोरस मांसाहारी जो मांस खाता है। ओमनीवोरस जो दोनों खाता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमंस दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी थी। अगर कोई एमसीक्यू है यहाँ पर तो हम कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइगर क्या होता है? टाइगर एक हमारा कार्निवोरस है। टाइगर सिर्फ मांस खाता है बिकॉज इट ओनली मीट। ठीक है, इट ओनली ईट मीट। डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट सो इट इज कोल्ड, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, डियर जो है, हिरन जो है वो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, तो वो क्या होगा, तो वो हार्बीवोरस होगा यानी शाकाहारी होगा। ठीक है, शाकाहारी। पैरेट्स ईट ओनली डैश प्रोडक्ट, पैरेट सिर्फ क्या खाता है, पैरेट सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट खाती है, यानी पौधे खाती है, सिर्फ पादप के उत्पाद खाती है। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ बफेलो एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें गाय भैंस और बकरियों से मिलती है जो कि एनिमल प्रोडक्ट है, जिसे हम पीते हैं, तो वो है दूध यानी मिल्क, दूध। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें चीनी कहाँ से मिलती है, चीनी मिलती है गन्ने से यानी शुगर केन से। शुगर केन से हमें चीनी मिलती है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीनियाँ होती हैं हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। माल्टोज जो कि माल्टा में मिलती है, शुगर केन में सुक्रोज, फ्रक्टोज अलग टाइप की चीनी हो गई जो कि ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है, C6H12O6 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, शहद में मिलता है ये, फ्रक्टोज फ्रूट जूसेस में मिलता है। तो ये था आज का चैप्टर हमारा एनसीईआरटी चैप्टर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनसीईआरटी चैप्टर के साथ। आई नो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा था, इसीलिए ये जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे, वो थोड़ा बड़ा रहेगा हमारा। ठीक है, अगला चैप्टर हमारे पास रहेगा कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड के अंदर क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम न्यूट्रिएंट्स पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर मेन बात हम टेस्ट के बारे में करेंगे कि कैसे हम जांचें खाने को देख के कि उसमें प्रोटीन विटामिन है या नहीं है, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ये अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वही हमें पावर देता है आप लोगों को और काम करवाने की। तो आपको मैं यही बोलूँगी, भाई लाइक करिए। जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों को मैं यही बोलूँगी, लाइक करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी इस वीडियो तक पहुंच पाएँ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो करके जाइए एटलीस्ट। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है और आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनसीईआरटी चैप्टर के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और क्वेश्चन सीरीज साथ साथ में चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।